एक नीति वचन चलता है, चात्मार्थम पृथ्वी त्यजेत। मतलब आत्मा के लिए मैं जगत की कोई भी चीज छोड़ सकता हूं। एक गाना आया था ना, मैं दुनिया भुला दूंगा। उसी प्रकार यहां पर भी आत्मा के लिए सब कुछ भुलाने की बात है। चात्मार्थम पृथ्वी त्यजेत। रत्नकणी श्रावकाचार में समनभद्र स्वामी ने एक स्थितिकरण अंग का छंद लिखा है। दर्शनाचरणाद्वापि चलितां धर्मवत्सले प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञे स्थितिकरणम उच्यते। दो बातें आ रही है यहाँ पर। वहां पर एक तो स्वयं धर्म से चलित होते हुए को एक, और दूसरा अपना साधर्मी अपने इर्द गिर्द वाला धर्म से चलित होते हुए को धर्म मार्ग में पुनर्स्थापित करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इसका विचार करना। ये कह रहे हैं ये सम्यक दृष्टि का स्थितिकरण अंग है। हर बार हर चीज के लिए क्या किया जा सकता है ये प्रश्न नहीं करना। हर कोई चीज जो संभव है, जिसके माध्यम से कोई धर्म मार्ग में स्थित हो जाए, उसका प्रयास करना, ये इनके इन प्रकार से। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि या मैं धर्म से चलित हुआ हूं ये स्वीकृति मुझे हो जाए, या सामने वाला आकर मुझे बताए, या हम देखें कि इसके परिणाम विपरीत दिखाई दे रहे हैं। जरूरी है हमारी खोजी बुद्धि की, अर्थात हमारे धर्म प्रिय बुद्धि की आवश्यकता है। जिसका धर्म के प्रति प्रेम है वो ये सब कर सकता है। हमें ये जो वर्तमान अवसर प्राप्त हुआ है वह निर्णय करने के लिए मिला है, अंतर्मुख होने के लिए मिला है। अंतर्मुख होने के बजाय यदि मैं राग के कामों में या धर्म के नाम पर राग के पोषण के कार्यों में प्रवृत्ति कर रहा हूं, तो समझ लेना चाहिए मैं अपने प्रयोजन से विचलित हूं, अर्थात मैं स्थित नहीं हूं, अस्थित हूं। समझ में आ रहा है क्या? स्थितिकरण की चर्चा कर रहा था मैं अपने प्रयोजन में स्थित नहीं हूं, अर्थात मैं अस्थित हूं, मैं विचलित ही हूं, ये मानना चाहिए। अक्सर थोड़ा बहुत धर्म या थोड़ा बहुत प्रेरणा करने वाले जीव वे स्वयं को धर्मात्मा मान बैठते हैं और अन्यों को प्रेरणा के बहाने स्वयं अपने प्रयोजन से चूक जाते हैं। निरंतर जागृति रहे, यह अपना परम कर्तव्य है, और इसके लिए हम जो चाहिए हमें वो करना चाहिए। ठीक है, जो चीज चाहिए वो कर दीजिए, लेकिन अपन अपने गंतव्य से चूके नहीं। विशेष ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार चल रहा है, और इस विशेष ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार का अंतिम गाथा की ओर हमारी कूच हो रही है। कल की गाथा में ये सिद्ध किया गया 142 और 143 नंबर की गाथा में कि हाँ, द्रव्य है, काल ये द्रव्य है। काल की मात्र पर्याय मत देखो, पर्याय है तो कोई न कोई आधारभूत वस्तु होनी ही चाहिए, इसलिए वो द्रव्य है एक। और दूसरी बात ये बताई कि द्रव्य है ये कैसे कह रहे, क्योंकि हर द्रव्य का एक स्वभाव होता है, अर्थात गुणों की तरफ से, भाव पक्ष की तरफ से उस द्रव्य का परिचय कराया। और क्या है वो भाव? कह रहे उत्पाद व्यय द्रव्य,
युक्तम सत, अर्थात एक समय में आपको दिखाई दिया ना ये परिणाम, उत्पाद व्यय और द्रव्य वाला परिणाम आपको एक समय में दिखाई दिया, अर्थात एक वृत्यांश में दिखाई दिया। तो कह रहे वृत्यांश में दिखाई दिया तो ये वृत्यांश किसी वृत्तिमान के आश्रित ही होना चाहिए। तो वृत्तिमान है तभी तो यह वृत्यांश है। तो गुणों सापेक्ष, गुण सापेक्ष वो वहां पर सिद्धि हुई काल द्रव्य की। आज और एक कदम आगे बढ़ना है। एक कदम इस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं कि रे काल कोई ऐसा मान बैठा है, अप्रदेशी है, मतलब है ही नहीं, प्रदेशी नहीं है उसके, ऐसा मान बैठा है। क्या कहा? काल द्रव्य अप्रदेशी है, इसका मतलब प्रदेश ही नहीं है। तो इस बात की सिद्धि करना चाह रहे हैं, नहीं नहीं, प्रदेश नहीं तो द्रव्य ही नहीं, ऐसा कहने चाह रहे हैं। ओके, और अगर प्रदेश नहीं तो द्रव्य नहीं, इस न्याय से फिर परिणमन भी नहीं दिखाई देगा। समझ में आ रहा है क्या? जो कुछ हो रहा है कोई ना कोई आधारभूत प्रदेश होना ही चाहिए, और इसलिए काल द्रव्य अप्रदेशी है। और एक बात, चलो आज गाथा पढ़ लेते, फिर अपन आगे थोड़ी और चर्चा करेंगे। गाथा 144। एक मिनट, पृष्ठ क्रमांक में निकालता हूं, मैंने खोला ही नहीं है। हाँ जी, पेज नंबर 230, 230, अनुशीलन भाग 2। देखिए अपन पढ़ते हैं। विगत गाथा में, पूरा टेबल पर लगा, विगत गाथाओं में यह बताया गया है कि काल पदार्थ प्रत्येक वृत्यांश में उत्पाद व्यय द्रव्य वाला है। ये थोड़ा सा उपयोग देकर सुनना, मतलब पिछली भी चर्चा चल रही है तो पिछली चर्चा को रिकॉल करके आगे चलना है, ठीक है? तो लिंक बैठती है। वैसे आगे बढ़ने से पहले पेज नंबर 70, मोक्षमार्ग प्रकाशक, 4 प्रकार की इच्छाएं। प्रश्न ये था कि ये 4 इच्छाओं में आपको कोई कर्म दिखाई देता है क्या? कर्म निमित्त रूप से दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, वैसे इच्छा बोल दिया तो मोहनीय एक बेसिक है ही है, इसमें विरोध नहीं है, बिल्कुल सही है आपकी बात। बट यहाँ पर थोड़ी सी विशेष खोजी बुद्धि चाहिए। तो चारों में मोहनीय तो वेदनीय कह रहे हैं आप। पहली इच्छा का बताइए, पहली इच्छा विषय ग्रहण करने की इच्छा। देखो मैं पढ़ता हूं। एक इच्छा तो विषय ग्रहण की है, उससे यह देखना जानना चाहता है, जैसे वर्ण देखने की, राग सुनने की, अव्यक्त को जानने की इत्यादि इच्छा होती है। बोलिए, वहां अन्य कोई पीड़ा नहीं हुए। देखो वहां कोई अन्य पीड़ा नहीं है, परंतु जब तक देखता जानता नहीं है तब तक यह महाव्याकुल होता है। इस इच्छा का नाम विषय है। लो अब बताइए, फटाफट बताइए। आ रहा है तो बोलिए, नहीं तो मैं बता देता हूं। वेरी गुड, ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय। पहली इच्छा ये ज्ञानावरण दर्शनावरण के निमित्त से हुई है। जान नहीं पा रहा है, वहां बैंड बज रहा है रास्ते पर, ये कौन है कौन है, देखने के लिए गया देखने के लिए गया। ये ज्ञानावरण दर्शनावरण, ये दुख है, दुख, इसको पता ही नहीं पड़ रहा। अरे इसमें क्या हो गया, कौन है, देखा तो क्या फर्क पड़ता है। अरे ये दुख है, तुझे तेरा दुख का खबर नहीं है। मान लो रसोई घर में कुछ बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, कुछ तो बन रहा है, कुछ क्या आवाज आ रही, ये जानने की इच्छा ज्ञानावरण दर्शनावरण की कमी है।
विशेष क्षमता नहीं है उसमें ये जानने की इच्छा से ये दुखी है, जिसको समझ में नहीं आ रहा मैं दुखी हूं। ओके, दूसरी इच्छा बोलिए फटाफट। आप चाहो तो चार्ट बना सकते हैं, एक तरफ इच्छा का नाम बोलना, दूसरी तरफ कर्म निमित्त रूप कर्म। तो पहली इच्छा विषय ग्रहण की इच्छा, कारण वहां पर ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय है। बोलिए दूसरी इच्छा। एक इच्छा कषाय भावों के अनुसार कार्य करने की है, बोलिए। आवाज नहीं आ रही मुझे। कार्य, हाँ नाम बता रहे आप। हाँ बरोबर। कषाय के अनुसार कार्य करने की इच्छा यह मोह की वजह से है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप चारित्र मोह और दर्शन मोह दोनों लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे बुरा करने की, हीन करने की, या चारित्र की मुख्यता से कथन किया है, उसमें छिपा हुआ दर्शन मोह तो है ही है, सभी इच्छा में छिपा हुआ तो दर्शन मोह है ही, लेकिन यह विशेष रूप लगाना चारित्र मोह, बुरा करने की इच्छा, हीन करने की इच्छा इत्यादि इच्छा होती है। यहाँ भी अन्य कोई पीड़ा नहीं है, परंतु जब तक यह कार्य न हो तब तक महाव्याकुल होता है। महाव्याकुल, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ महाव्याकुल। इतना छटपटाता है, उसको वो कषाय इतनी हावी हो जाती है, काम नहीं होए तो वो मरण तक को अपना गिनता नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? इस इच्छा का नाम कषाय है। दो बातें हो गई, बहुत अच्छा। तीसरी, एक इच्छा पाप के उदय से जो शरीर में या बाह्य अनिष्ट कारण मिलते हैं उनको दूर करने की होती है। तीसरी इच्छा बोलिए। पाप के उदय से प्रकट हुई इच्छा। यहां आप कह रहे असाता का उदय। हाँ ठीक है, चलो एक्चुअली असाता वेदनीय है ही है, बिल्कुल सही है। अपन इसको लेंगे। देखो, पुण्य प्रकृतियां होती है और कुछ पाप प्रकृतियां होती है। तो एज अ होल आप अघाती की पाप प्रकृतियों को ले लीजिए। क्या कहा? अघाती के पाप प्रकृतियों को इसमें ले लीजिए। जैसे नाम कर्म की भी कुछ अशुभ प्रकृतियां है, गोत्र की अशुभ है, आयु की अशुभ है, और वेदनीय की भी साता असाता, तो असाता वाली है। इन सब को आप इस पैच में लगा दीजिए। अघाती कर्मों की जितनी अशुभ प्रकृतियां है सबको यहां पर लगा दीजिए। रोग, पीड़ा, क्षुधा आदि का संयोग होने पर उन्हें दूर करने की इच्छा होती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि शरीर आश्रित है ना, तो शरीर भी वहां निमित्त है। शरीर का ऐसे नाम कर्म है ना, तो नाम कर्म भी लगा दीजिए। गोत्र की भी बात हो सकती है, तो आयु की भी बात हो सकती है। सब बातें यहाँ पर छिपी है, इसलिए अपन एज अ होल अघाती कर्मों को यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है? और दूर करने की इच्छा, दूर करने की इच्छा इसलिए चारित्र मोह नहीं है। दूर करने की इच्छा वो तो दर्शन मोह है ही है। क्यों? इष्ट अनिष्ट अपने को लगाई है ना। तो जहां पर इष्ट अनिष्टपना है, जहां पर इष्ट अनिष्टपना है वहां पर अपना दर्शन मोह तो छिपा ही छिपा है। ठीक है? तो ये एक बात हो गई, तीसरी इच्छा हो गई। अब चौथी इच्छा। एक इच्छा बाह्य निमित्त से बनती है। सो इन तीन प्रकार की इच्छाओं के अनुसार प्रवर्तने की इच्छा इन तीन प्रकार की इच्छाओं में एक एक प्रकार की इच्छा के अनेक प्रकार है। वहां कितने ही प्रकार की इच्छा पूर्ण होने के कारण पुण्योदय से मिलते हैं, परंतु उनका साधन एक साथ नहीं हो सकता। इसलिए एक को छोड़कर अन्य में लगता है, फिर भी उसे छोड़कर अन्य में लगता है। जैसे किसी को अनेक प्रकार की सामग्री मिली है, वहां वह किसी को देखता है, उसे छोड़कर राग सुनता है, फिर उसे छोड़कर किसी का बुरा करता है, फिर उसे छोड़कर भोजन करता है, फिर अथवा देखने में ही एक को देखकर अन्य को देखता है। इस प्रकार अनेक कार्य में प्रवृत्ति में इच्छा होती है। सो इस प्रकार की इच्छा का नाम पुण्य का उदय है। पुण्य का उदय मतलब क्या?
यहाँ पर शुभ प्रकृतियों का मतलब अघाती कर्म की शुभ प्रकृतियों का उदय यहाँ पर लगाना। ठीक है, निमित्त दर्शन मोह तो बैठा ही बैठा है, बट उसके साथ में ये सब प्रकार की इच्छा, तो यहाँ पर शुभ प्रकृतियां की बात आ गई है। ओके, पुण्य हो गया ना, तो पुण्य के अनुसार कार्य करना है, मतलब क्या, सब इच्छा के अनुसार होता है। तो ये जो है ये पुण्य अर्थात शुभ प्रकृतियों की अघाती की शुभ प्रकृतियों के कारण ये इच्छा प्रकट हुई है। समझ में आया? ये जो चार्ट बनाएंगे आप, चार्ट में आप चाहे उतने एग्जाम्पल्स दिन भर की चिंतन में, अरे हाँ मुझे बस रोटी खाने की इच्छा, ये करने की इच्छा, पेट भरने की इच्छा, आज कोई नमकीन खाने की इच्छा, आज कोई मिठाई खाने की इच्छा, आज कहीं घूमने की इच्छा, आज किसी के साथ फोन करने की इच्छा, ये जितनी भी बातें हैं ये कहाँ कहाँ बैठ रही है इच्छा, आप उधर मार्क कीजिए। मार्क करने से क्या तकलीफ होगी, तकलीफ क्या, फायदा क्या होगा, हमारी गलती का एहसास हमको होगा। आज स्टार्टिंग की थी ना, चात्मार्थम पृथ्वी त्यजेत। अरे जो सुखार्थी जीव होता है वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, कुछ भी, वो सब कुछ। एक तो सर फिरा होता है जो कुछ भी करके किसी का उल्टा पुल्टा कषायवान जीव, और एक सुखार्थी होता है वो भी सर फिरा होता है, वो भी कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। तो कुछ भी मतलब वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार होता है। तो हम ये देखे तो सही, हम कहाँ गलत हो रहे हैं, अपनी एनालिसिस हम करेंगे, नहीं तो उसके बिना हम अपना स्थितिकरण कैसे कर पाएंगे। और स्थितिकरण ही नहीं किया तो वस्तु स्वरूप या गे को कैसे जाना, गे को गलत जाना अर्थात हमने आत्मा को ही नहीं समझा। आत्मा को नहीं समझा तो आत्मा की प्राप्ति कैसे करेंगे। जिसका ध्यान करना है उसके स्वभाव को ही हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम आत्मानुभव नहीं कर पाएंगे। सारा खेल घूमकर हमारे आत्मानुभव की तरफ आकर रुक जा रहा है। इसलिए शीघ्र अतिशीघ्र हम ऐसे चिंतन में लग जाए। ये समझ में आ रहा है क्या? बहुत प्रेरणा की बात है ये। आप और हम सब मिलकर ऐसा प्रण कर ले कि मैं कहाँ गलत हो रहा हूं। ऐसा प्रश्न क्यों नहीं आता कि मैं अब तक सम्यक तो क्यों नहीं प्रकट कर पाया हूं। नहीं, इस काल में कौन करता है कहकर हमने क्या किया, हम तो प्रमादी रहना चाहते ही है, औरों को भी प्रमादी रख, मतलब औरों के साथ साथ अपन भी प्रमादी रहना चाहते हैं। हमको ऐसा खेद नहीं वर्तता है कि मैं आगे बढ़ूं, मुझे भी सुखी होना है, और हम अपने सुख की मात्रा संयोगों की प्राप्ति से करते हैं। जबकि यहाँ पर कह रहे सुख मतलब अनाकुलता, निर्भरता। तो ये लक्षण दिखाए जा रहे हैं, हम उन लक्षणों के पास नजरअंदाज कर रहे हैं। और जैसी ढोर वृत्ति, जैसी दुनिया भाग रही वैसे हम भी भाग रहे। वो पैसे कमा रहा है, मैं भी कमाऊंगा। उसने 2 करोड़ कमाए, मैं 2 करोड़ कमाऊंगा। उसने 5 कमाए, मैं भी 5 कमाऊंगा। उसने शेयर मार्केट में इतना कमाया, मैं भी कमाऊंगा। ये इसकी होड़ लगी है। उसका लड़का IIT, मेरा भी IIT। उसका डॉक्टर, मेरा भी डॉक्टर। उसका CA, मेरा भी CA। ये जितनी भी बातें चल रही है होड़ लगा रहा है। आज ना मैं एक विकास दिव्य कीर्ति नाम का एक स्पीकर है, बहुत अच्छा स्पीकर है। तो उसका एक शॉर्ट वीडियो सुन रहा था। वीडियो ऐसा था कि हम अपने बच्चों से क्या अपेक्षा रखें। बहुत मार्मिक बात थी। तो उसने विचार किया कि मुझे लगता है कि मेरा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, टॉप रैंक का बन जाए। लेकिन फिर उसने विचार किया कि ऐसा कैसे, मैं टॉप रैंक का नहीं रह पाया, मैं अपने बच्चे से कैसे अपेक्षा रखूं। मैं अपने बच्चे से अपेक्षा रख रहा हूं तो ये मैं अन्याय तो नहीं ना कर रहा हूं। फिर मैंने विचार किया कि जहां पर हो वो ऊंचे पद पर हो, जहां पर हो ऊंचे पद पर हो। लेकिन मैं भी तो ऊंचे पद पर रहा नहीं हूं, तो मैं उसको कैसे अपेक्षा कर रहा हूं, तो मैं उसके साथ अन्याय कर रहा हूं। तो अब मैंने क्या सोचना चाहिए। तो कह रहे मैं इतना ही सोच सकता हूं कि वो जो भी रहे
वो जीवन में सुखी रहे। आहा, क्या जबरदस्त भावना की। वो कुछ भी करे, 1 रुपया नहीं कमाए, लेकिन वो जीवन में सुखी बने। आहा, क्या जबरदस्त बात है। आप समझ रहे हैं क्या? उसने पूरा अपना जिनागम का रहस्य खोल के रख दिया। मतलब बिना कुछ किए भी मैं सुखी बन सकता हूं, या कोई सुखी हो सकता है, ऐसी भावना भाने में क्यों दरिद्रता करें हम स्वयं उस मार्ग पर चले, औरों को भी इसी की प्रेरणा दे। ये आप समझ रहे हैं क्या मेरी बात को? मतलब दिस इज ये आपकी डेली लाइफ में ये सुनने भी आपको नहीं मिलता होगा। आई एम वेरी मच अश्योर्ड। आप इतना ही सुनते होगे, इसने इतना कमाया, इसने इतना कमाया, इसको ये रोग, उसको वो रोग, इसके रोग में इतना खर्चा, इसके रोग में इतना खर्चा, यहां पर आज बहुत बारिश, यहां पर बाढ़, ये बहकर गया, वो गया। यही सुनते होंगे, इसके ऊपर कुछ नहीं सुन रहे होंगे। आज घूमने के लिए इसने ये गाड़ी ली, ये यहां घूम कर आया, ये वहां पर घूम कर आया, इसके ऊपर गया नहीं है। ये होटल में गया, इसकी इतनी कीमत, ये वहां पर विंबलडन में गया, उसकी इतनी कीमत। समझ में आ रहा है क्या? अरे मैं तो चकरा गया, विंबलडन में एक सीट की कीमत कितनी है मालूम है? 25 लाख रुपया। अरे बाबा बाबा बाबा, मतलब लोग कहां खर्चा कर रहे हैं, उसकी कीमत आप नहीं कर सकते। मतलब शौक के पीछे कितना खर्चा हो सकता है। एक सीट की कीमत 25 लाख रुपया। ओ माय गॉड, आप विचार करना, मतलब अपना जीवन कहां जा रहा है, और उनका 25 लाख में खर्चा हो रहा है, हमारी ताकत के अनुसार 2-5 हजार में हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है ना व्यर्थ। वो 25 लाख खर्चा किया इसलिए महापापी, और हमने 2-5 हजार खर्चा किया इसलिए हम कम पापी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी पात्रता के अनुसार हमने भी 25 लाख के तुल्य 5 हजार का खर्चा किया है, तो हम भी उतने ही पापी है। आप समझ रहे हैं? चलो, काफी बातें हो गई, लेकिन प्रेरणा देनी थी। हाँ बोलिए। विकास दिव्य कीर्ति, विकास दिव्य कीर्ति। उसके दृष्टि IAS क्लासेस भी चलते हैं, लेकिन बहुत अच्छा, इतना कंपोज स्पीकर है, अच्छी उसकी पकड़ है, और उसको जिनागम का भी अच्छा अभ्यास है, अच्छा अभ्यास। ठीक है, चलिए। और एक बात है भैया। हाँ, ये हमने 4 प्रकार की जो इच्छाएं अभी देखी, हाँ, ये संसारी जीव की इच्छा ऐसा कहा है, बराबर। ऐसे इसके विपरीत क्या कुछ अलग ज्ञानी जीव की भावनाएं होती होंगी, हाँ, तो कैसे लगा सकते हैं चारों? तो उसमें पहले तो दर्शन मौन नहीं है। पहली बात तो दर्शन मौन नहीं है। एक बात तो हो गई, खत्म हो गई, मतलब मूल सूत्रधार नहीं है। फिर अब आप देखना, जब सूत्रधार नहीं ना, तो ताकत नहीं होती है। जैसे कुत्ता है ना, कुत्ता कब ज्यादा भौंकता है? कुत्ता जब मालिक साथ में हो ना, तो ज्यादा भौंकता है। हमारे इधर में एक कुत्ता है, वो इतना डरपोक है, इतना डरपोक है, लेकिन मालिक सामने खड़ा हो गया ना साथ में, तो बड़े से बड़े कुत्ते के पीछे लग जाता है। लेकिन मालिक नहीं होगा, ये फरार हो जाता है वो। मैं ये क्यों कह रहा हूं? बात इसलिए आ रही है, दर्शन मौन नहीं है, तो फिर बाकी में वह जोर नहीं आता है। जैसे ये जानने की इच्छा, वो कुतूहल मिट जाता है, तो दर्शनावरण हाँ होगा कुछ, क्या फर्क पड़ता है, जानू अथवा नहीं जानू। और सहज जान भी लिया तो उसमें अपराध देखने लग जाता है। ये नहीं जाना होता तो क्या फर्क पड़ता, ऐसा वो लगता। मतलब मान लो कोई मैच हो गई, ओके, फाइनल मैच हो गई, तो फाइनल का रिजल्ट क्या हो गया, रिजल्ट क्या, मान लो हमने मैच नहीं देखी, लेकिन एटलीस्ट रिजल्ट तो देखना ना। तो रिजल्ट देखने की जो एक कुतूहल था, वो ज्ञानावरण दर्शनावरण की वजह से था ना, तो कह रहे वो भी नहीं रहना, और वो हुआ तो उसको अपराध बोध स्वीकार होता है। अरे मैं कहाँ अटका, इतना समय मैं आत्मा हूं, ये विचार करता तो कितना अच्छा लगता। तो ये इस प्रकार से अपने को वो वहां से खींचकर अपने परिणामों के लिए खेद करता। अभी अज्ञानी को ये खेद ही नहीं है, तो क्या हो गया, इतना सा किया तो क्या हुआ, तो क्या हुआ में कितना समय बर्बाद गया है इसको, मतलब वो वर्तमान समय इसने बर्बाद किया है, अपना क्षयक्षम ज्ञान की आहुति लगाई है, इसको स्वीकार ही नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये ऐसे प्रकरण न चुन चुन के निकालना जिनागम से, और इसके ऊपर बहुत चिंतन उहापोह करने जैसा है। इसके ऊपर गोष्ठी रखना, इसके ऊपर एग्जाम्पल्स रखना कि हमने क्या एग्जाम्पल्स किए, मैंने ये किया, ऐसा ऐसा किया, और सबके मिलाकर देखना
ये मैं भी कर सकता हूं। देखो सबके एग्जाम्पल्स मिलाकर क्या करना कि इसने गलत किया ये नहीं ढूंढना, मैं क्या ऐसे गलत हो सकता हूं इसका अनुमान मुझे दूसरे की गलती को देखकर हो गया। समझ में आ रहा है क्या? ये सुखार्थी की दृष्टि होती है। और मतार्थी की दृष्टि या भोगार्थी की दृष्टि, अच्छा ये ऐसा करता है, अच्छा अच्छा, तो झगड़ा करने के लिए वो यूज करेगा वो बातें। समझ में आ रहा है क्या? पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या? चारित्र मोह। चारित्र मोह में राम जैसे जीव है दिखाई दे रहे हैं ना, बिल्कुल, कि उनको पाप के उदय का अभाव, सॉरी कौन सा था दूसरी इच्छा, कषाय के अनुसार कार्य होने की, अर्थात मुझे सीता की प्राप्ति हो या लक्ष्मण फिर से जिंदा हो, ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है, लेकिन समय पाकर भान आ गया कि नहीं उसको? जैसे सीता की प्राप्ति के लिए वो बहुत व्याकुल है, लेकिन सुग्रीव जब सामने आया, भाई मुझे बचाओ, वो मेरी पत्नी को एक बहुरूपिया आया है, कौन था वो भेष लेकर आया हुआ, उसने बराबर सुग्रीव का ही भेष, और सुतारा उसकी पत्नी थी, और एक क्या था उसका नाम, मैं भूल रहा हूं उसका नाम, तो वो बराबर सुतारा के लिए मोहित हो गया और उसने सुग्रीव का भेष ही धारण किया। इतना हो गया कि पूरी प्रजा दो भागों में बढ़ गई, सच्चा सुग्रीव कौन और गलत सुग्रीव कौन, यही किसी को पकड़ में नहीं आ रहा है। तो सुतारा ने क्या करना, सुतारा ने कहा जब तक सच्चे सुग्रीव का खबर नहीं लगती है, मेरा दोनों के भोग का निषेध है। मतलब वो उसने एकांत शील की रक्षा। समझ में आया मैं इतनी बात क्यों कर रहा था? राम तो राम ने अपनी प्रॉब्लम, उसकी बीबी चुराई गई है, अब ये लेकर आया, भाई मेरी बीबी का प्रॉब्लम हो गया है। अब ये क्या कर रहा है? तो कह रहे ठीक है, विल अंडरस्टैंड, मेरी बीबी बाद में देखेंगे, लेकिन तुम्हारे प्रॉब्लम अभी वर्तमान में सामने, चलो देखते हैं तुम्हारा प्रॉब्लम। तो अपनी बीबी का प्रोग्राम पोस्टपोन और दूसरे की बीबी का प्रॉब्लम सॉल्व करने। ये ऐसा हो सकता है क्या? मेरी बीबी का प्रॉब्लम इतना बड़ा है, वो हो चुकी है और मैं दूसरे की बीबी के लिए मदद कर रहा हूं, ऐसा हो सकता है क्या? ये देखो धर्म के स्तर पर ज्ञानी जीव ऐसा करता हुआ दिखाई देता है। अर्थात फिर वो झगड़ा भी कर रहा है, लेकिन उसको झगड़ा करने का भाव नहीं है, लेकिन न्याय के पथ पर चलते समय में भूमिका के अनुसार वो हिंसा पाई जाती है, उसको भी वो छोड़ना ही चाहता है। पकड़ में आ रही है इस बात को? हर जगह पर वो त्यागना चाहता है, वो अभिप्राय की भूल से छूट, मतलब वो अभिप्राय में बराबर ये बात पक्की बैठी है, ये अपराध है, ये स्वीकार कर रहा है। अज्ञानी इसको अपराध मानता ही नहीं है। दूसरी हो गई, तीसरा रोग का अभाव। अभी वादिराज मुनिराज अब ये मान रहे हैं कि यार वो शरीर का परिणमन शरीर में हो रहा है, ये कोड़ मैं मिटा ही नहीं सकता, अब मैं मिटा नहीं सकता, ये स्वीकार कर रहे हैं। और उसने बोला नहीं होता, जाके बोल दो तुम्हारे राजा को। इतना भी बोल दिया और उसको भेज दिया, हताश होकर उसको भेज दिया है। लेकिन योग से ऐसा हो गया कि उनका कोर्ट का निर्मूलन हो गया। इसका मतलब उनको कोई अभिमान हुआ है कि मैंने किया, ऐसा कुछ भी नहीं, कर्तृत्व का अहंकार नहीं। सनत कुमार चक्रवर्ती, अरे देव आकर बोल रहे हैं कि तुम्हारा रोग मिट जाएगा, तुम्हारी थूक लगा दो फटाफट और चकाचक कर दो, ये मेडिसिन है मेडिसिन। अरे हमको अगर पता चले थूक से ये होता है तो हम हमारे लिए तो प्रयोग करेंगे ही करेंगे, और चार लोगों को बोले ये थूक लगा चल फटाफट करेंगे कि नहीं? और देखो सनत कुमार चक्रवर्ती, मुझे भव भ्रमण का रोग मिटाना है, तो वहां पर रिद्धि प्रकट होते हुए भी उसको दूर करने का भाव नहीं हो रहा है। और कदाचित हो भी जाए तो वहां पर प्रयोजन आत्मा की प्राप्ति है। जैसे उद्यान राजा, उनको भी कोई दाह रोग हुआ था। अब उन्होंने मात्र विचार किया कि ये रोग हट जाए तो मैं कल मुनि दशा ले लूं, तो ले ली ना मुनि, रोग हट गया और मुनि दीक्षा ले ली। अब आप विचार करो, हमारा रोग हटेगा तो हम मुनि दीक्षा लेंगे या हम और घर में जमकर बैठेंगे और दो चार खोखे कमाएंगे, क्या करेंगे? विचार करना तो कहने की बात यह है कि हम अपने परिणामों को ज्ञानी की अपेक्षा तुलनात्मक उसके साथ कंपैरेटिव करें तो उससे और लाभ हो जाता है। ठीक है।
और पुण्य का उदय अपना हो रहा है, तो अपने को इतना ही विचार करना है। ज्ञानी ऐसा ही विचार करता है, अरे क्या राग में, क्या पुण्य में, क्या पाप में, किंचित नहीं भयभीत में। समझ में आ रहा है क्या? क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। जीवन के पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, ये समझ में आ रहा है क्या? सहजता है ये, सहजता। ज्ञानी ऐसी सहजता लेकर चलता है, और होती है कषाय तो उसको अपराध मानता ही मानता। ओके, समझ में आ रहा है क्या? चलिए, अच्छी बातें निकली है। विचार करना मतलब ये फूड फॉर थॉट है, अपने को चिंतन बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ खाद्य मिला है। हाँ बोलिए रोहित भैया, कोई प्रश्न है क्या आपको? नहीं, चलिए ओके, आगे बढ़ना है। देखो आ जाइए, अपने गाथा में आ जाइए। हाँ, गाथा पाठ करें। जस्सण संति पदेसा पदे समेतम वतच्चदोणादुम सुन्नम, आपको उधर जाना है, सुन्नम जानतमर्थम अथंतर भूदमाथिदो। जिस अर्थ का इस लोक में ना एक भी परदेश हो। आहा, इतना हिंदी एकदम सरल और सुगम है। हाँ, जिस अर्थ का इस लोक में ना एक भी परदेश हो, वह शून्य ही है जगत में, परदेश बिन ना अर्थ हो। ये समझ में आया क्या? बहुत गंभीर बात आ रही है। न्याय है, न्याय। ओके, और न्याय से ही बातें एकदम फटाफट सिद्ध हो जाए, स्वीकार हो जाती है। ठीक है, क्या न्याय दे रहे हैं देखो। चलो पहले गाथा का वो शब्दों का भाव पहले ले लेते। जस्सण संति पदेसा, जस जिस प्रकार, न संति पदेसा, संति मतलब होना, पदेश, पदेश मतलब क्या? प्रदेश। यदि किसी के प्रदेश नहीं होंगे तो कह रहे हैं पदेश में तम वतच्चदोणादुम। तो पदार्थ क्या है? वो पदार्थ तच्चदो नादुम, प्रदेश रूप नहीं हो है, मतलब उसमें प्रदेश ही नहीं पाए जा रहे। अगर जिसका एक भी प्रदेश नहीं है तो वो पदार्थ प्रदेशी है ही नहीं। ये आ गया बात। तो अब आगे, सुन्नम जानतमर्थम, सुन्नम मतलब शून्य, जीरो, जीरो। सुन्नम जानतमर्थम, फिर तुम उस अर्थ को या पदार्थ को शून्य जान लो। शून्य मतलब नहीं है, जान लो। अथंतर भूदमथिदो, अन्य कुछ हो नहीं सकता, वो शून्य ही होना चाहिए, अर्थात पदार्थ ही नहीं है। अगर उसका प्रदेश नहीं है तो पदार्थ ही नहीं है। पहली गाथा के भाव में क्या लेना? यदि उस पदार्थ में उत्पाद व द्रव्य नहीं है तो पदार्थ ही नहीं है। अब इस गाथा में क्या कह रहे हैं? यदि उस पदार्थ में प्रदेश नहीं है वो पदार्थ ही नहीं है। आप पकड़ रहे हैं क्या? द्रव्य की सिद्धि कर रहे हैं। ये द्रव्य की सिद्धि कॉमन फॉर ऑल, भले ही विशेष द्रव्य सिद्धि चल रही है, लेकिन प्रत्येक द्रव्य पदार्थ से क्षेत्र से युक्त होता ही है। देखो, हम सबको ये परिचित बात है, एकदम व्यवस्थित परिचित है। क्या? प्रत्येक वस्तु चतुष्टयात्मक होती है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावात्मक वस्तु होती ही होती है कि नहीं? है। अर्थात प्रत्येक वस्तु द्रव्यमय होती है, अर्थात वो कोई ना कोई पदार्थ है ही है, आइडेंटिटी है। ठीक है, ये जीव है, ये पुद्गल है, ये धर्म अधर्म, ऐसा तो द्रव्य है। प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई प्रदेश होता ही होता है। ये आज बात करनी। अभी प्रत्येक वस्तु कालात्मक है ही है, अर्थात अनादि निधन। उसका काल कैसा है?
अनादि निधनपना है, वो है ही है। ठीक है, यदि इसमें एक भी समय कम हो तो वो वस्तु नहीं है। हम उसको वस्तु स्वीकार ही नहीं करेंगे, उसको पदार्थ कहेंगे नहीं। कोई कहे कि मैं घर में रहता हूं, तो कोई पूछे तुम्हारे घर की एरिया कितनी है, नहीं एरिया ही नहीं है, ऐसा कहेगा तो घर में रहता ये सिद्ध होगी क्या बात? नहीं सिद्ध होगी। तो उसी प्रकार किसी पदार्थ को रहने के लिए कम से कम एक प्रदेश तो चाहिए ही चाहिए। पकड़ रहे हैं क्या आप इस बात को? किसी भी पदार्थ को रहने के लिए एक प्रदेश तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ज्यादा नहीं होगा तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक प्रदेश तो चाहिए ही चाहिए। तो ये काल भी एक पदार्थ है, और काल को रहने के लिए आकाश का एक प्रदेश काफी है। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। देखो, जिस पदार्थ का अर्थांतर भूदम अत्थिदो, अर्थांतर मतलब क्या? अर्थांतर, अन्य प्रकार से। क्या? भूदम होना, अत्थिदो पदार्थ का। क्या कह रहे हैं? वो पॉसिबल नहीं है, पदार्थ का होना पॉसिबल नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, देखो, जिस पदार्थ का परमार्थ से एक भी प्रदेश ना हो, परमार्थ से एक भी प्रदेश ना हो, उस पदार्थ को शून्य जानो। आया ना, शून्यम जानतमत्थम, उसको तुम शून्य जानो। और शून्य जाने से, क्योंकि वह अस्तित्व से अर्थांतरभूत है। अर्थांतरभूत है मतलब क्या? अस्तित्व से अर्थांतरभूत है मतलब क्या? अस्तित्व से अर्थांतरभूत है मतलब क्या? अर्थांतरभूत है मतलब अन्य है। अस्तित्व से अन्य है मतलब नहीं है। समझ में आया? अस्तित्व से अर्थांतरभूत है मतलब नहीं है। देखो, इस गाथा में और एक बात का अवलंबन लिया है द्रव्य की सिद्धि करने के लिए, अस्तित्व। अब देखो, हम अस्तित्व को क्या कहते हैं? पदार्थ अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा, सत्ता मात्र को अस्तित्व का बराबर है कि नहीं? यहां पर कह रहे वो अस्तित्व द्रव्यात्मक भी होना चाहिए, क्षेत्रात्मक भी होना चाहिए, कालात्मक भी होना चाहिए और भावात्मक भी होना चाहिए। ये सभी चारों प्रकार से अस्तित्व होना चाहिए। कितने जन है? देखो, बहुत आज ऐसा चिंतन कर रहा था ना, मुझे बहुत आनंद आया। अपन अस्तित्व को क्या से कहते हैं? हाँ, द्रव्य है, द्रव्य है, द्रव्य है, बस ठीक है। और काल से अपन उसका अस्तित्व त्रिकाल मानते हैं, तो लेकिन उसके भाव से भी अस्तित्व त्रिकाल मानो और सर्व क्षेत्रात्मक मानो। जहां जहां वो रह सकता है वहां वहां उसका अस्तित्व मानो। समझ में आ रहा है क्या? और द्रव्यात्मक तो मानना ही मानना है। तो कह रहे अस्तित्व चतुष्टय की अपेक्षा मानो, चतुष्टय की अपेक्षा। आहा, ये बहुत बढ़िया, मुझे तो बहुत आनंद आया इस बात को सुनकर। आपको कैसे, मतलब पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया मुझे मालूम नहीं, बट मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, द्रव्यात्मक भी अस्तित्व, क्षेत्रात्मक भी अस्तित्व मानो। क्षेत्र के बिना द्रव्य की सिद्धि नहीं होगी। कालात्मक तो अस्तित्व हम स्वीकार कर रहे हैं, और भाव से युक्त ही अस्तित्व होता है। भाव के बिना वस्तु नहीं हो सकती। वस्तु को बिना भाव के डिफाइन करके बताओ। हमने कहा भाई शादी योग्य एक लड़की है, कैसी है? कैसी है तो सुंदर है, कुरूप है, ऊंची है, बुट्टी है, मोटी है, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है क्या? तो कोई ना कोई गुण दिखाना पड़ेगा। पढ़ी लिखी है, नहीं है, कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो भाव बोले बिना हम कैसे नक्की करेंगे कि वो लड़की है? आप समझ रहे हैं क्या? उसी प्रकार वस्तु है तो वस्तु है, तो उसका भाव भी तो बताना पड़ेगा, उसके बिना उसकी सिद्धि नहीं हो सकती। अर्थात उस वस्तु के भाव का अस्तित्व होना चाहिए, और वो अस्तित्व सर्व कालात्मक होता है, और जिस क्षेत्र में संभव है उस क्षेत्र में होना ही चाहिए। अर्थात वो द्रव्य जितनी क्षेत्र को घेरता है उन क्षेत्रों में उसकी संभावना होनी ही चाहिए।
ओके, अर्थात हयाती होनी ही चाहिए, ये कह रहे हैं। ओके, अस्तित्व, अस्तित्व, बहुत बड़ी बात आ गई। देखो क्या कह रहे फिर से, क्योंकि वह अस्तित्व से अर्थांतरभूत है। इस गाथा के भाव को आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रदीपिका टीका में इस प्रकार स्पष्ट कर रहे हैं। ये मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, ये बात कितनी सरल थी, कितना मतलब ये लॉजिक था। क्या काल भी द्रव्य है, इसमें हमको कोई प्रॉब्लम था? नहीं, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं था। काल के प्रदेश है, इसमें हमको कोई प्रॉब्लम था? कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर आचार्य देव ने इतना समय, इतना, अरे आप अमृतचंद्र स्वामी तो 2 लाइनों में वो गाथा लिख दी, खत्म कर दिया ताड़पत्री पर। लेकिन आप सॉरी कुंद स्वामी ने ताड़पत्री पर 2 लाइन लिखी, तो कितनी 275 गाथा लिखने के लिए कितने लगे होंगे? 5-50 ताड़पत्री भर गई होगी, राइट। लेकिन टीकाकार अमृतचंद्र स्वामी ने एक एक गाथा के ऊपर 10-10, 20-20 पंक्तियां लिखी है। अब आप विचार कीजिए, 10 पंक्तियां लिखने के लिए उनके पास क्या, कैसा साधन था? साधन आप थोड़ा विचार करना, साधन क्या था? एक क्या कहते हैं उसको, नुकीला वो काटा, एक काटा काटा होता था, सुनिए ना, कांटे जैसी कोई चीज होगी, अभी आप समझ लीजिए। और वो ताड़पत्री के ऊपर होल करते जाना है, अ लिखना है ना, तो उनको ऑलमोस्ट 10-15 जगह पर वो प्रिकिंग करना पड़ता होगा, प्रिकिंग ठीक से करना होगा, तो तभी जाकर उसके ऊपर अंकित होगा। आप पकड़ रहे हैं क्या? ऐसे 10 लाइंस लिखनी है। अब वो ऐसा झुककर लिखना है, झुककर, कमर नेक टेढ़ी, कमर झुकी हुई, और वो लिखना है। आप विचार कर रहे, उसी में उनको सामायिक करनी है, उसी में अपना आत्मा ध्याना है, और उसी में ये अपना उपयोग ऐसा लग रहा है। आप पकड़ रहे हैं क्या? संघ संचालन होगा, कितनी सारी बातें होगी, उसमें जाकर उन्होंने ये सब कार्य किए हैं एकांत में बैठकर। तो कोई साधारण अपने ऊपर महा उपकार हुआ है कि अपने को ये उपलब्ध हुआ है, और अपने को तो छपे फॉर्म में मिल रहा है, एकदम इजी रूप में। लेकिन जो ताड़पत्री रूप लिखा गया होगा, आप विचार कीजिए उसको लिखने में कितनी मेहनत लगी होगी। हाँ, तो इतना सुलभ अपने पास में ये जिनवानी आई है, इस जिनवानी का हमको कितना अहोभाव, और उसके वजह से हमको उत्साह कितना आना चाहिए। हमारा प्रयोजनभूत कार्य क्या है, ये निर्णय करने के लिए तो भी हम तत्पर होने चाहिए। अरे सब जगत के द्वंद फंद छोड़कर हमको इसमें लगना ही चाहिए, ये कह रहे हैं। लाखों करोड़ों का नुकसान की कीमत पर हमको इस कार्य में लगना चाहिए। चात्मार्थम पृथ्वी तजे, समझ में आ रहा है क्या? इस आत्मा की प्राप्ति के लिए, जिनवानी की साधना के लिए मैं जगत की सर्व वस्तु को छोड़ सकता हूं। ऐसा दुर्दम में इच्छा शक्ति जिसके पास में, वही इस मार्ग पर चल सकता है। आप पकड़ रहे हैं क्या? बहुत महत्वपूर्ण ये चिंतन है। मतलब आचार्य देव ने क्या क्या किया है, ये हमको ख्याल में आना चाहिए। चक्रवर्ती 6 खंड की संपदा छोड़ के जा रहा है, मतलब उसको कुछ तो वैल्यू दिखती होगी ना, कुछ तो वैल्यू दिखती है। तीर्थंकरों को 96 हजार रानियां, चक्रवर्ती शांतिनाथ, कुंतुनाथ, आरनाथ, 96 हजार रानियां, 6 खंड का अधिपति कामदेव, अरे और क्या चाहिए? अपने ऊपर हर कोई लड़की लट्टू हो रही है, इससे ऊपर और क्या? वो अंदर में एक बुलबुला आता है ना, मुझे देखकर प्रभावित होता हूं, मैं प्रभावी व्यक्तिमत्व हुआ, ऐसा हमको लगता है कि नहीं लगता है? तो उस जीव को कैसा मद होता होगा, और उसको भी वो गौन गिनता है अपने आत्मा के सामने। ये छोड़ दिया उसको, और ये निकल गए जंगल की तरफ। आप विचार तो कीजिए, वो चिंतन क्या होगा, कैसी वो आत्मा की लगन होगी कि उनको ये सब तुच्छ लगते हैं, तुच्छ। आहा, मतलब हमको इनके उदाहरणों के माध्यम से अपना कंपैरेटिव स्टडी करते आना चाहिए। मैं किसको सुख रूप मान रहा हूं और वे किसको सुख मान रहे हैं।
मैं आकुलता के साधनों को सुख मान रहा हूं, वे निराकुलता ऐसे अपने आत्मिक वैभव को सुख रूप मान रहे हैं। ये दोनों में अंतर है। ये शरीर ठीक रहे तो मैं सुखी, वो कह रहे शरीर का जो होना है सो हो जाए, मैं अपने में सुख स्वभावी हूं, मेरे सुख से मुझे कोई वंचित कर नहीं सकता। ये ऐसी विचारधारा तो देखिए ना। जैसे अभी थोड़ी सी चक्कर आने लग जाए, आपने वो क्या लगा, चक्कर मैं गिर रहा हूं, मैं गिर रहा हूं, ऐसा लगेगा कि नहीं? तो ये चक्कर हट जाए तो मैं आत्मा का काम करूं, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? कह रहे हैं इस चक्कर की अवस्था में भी मैं एकदम सुख स्वभाविक हूं। ऐसा विश्वास किसको होगा? जिसने पहले अभ्यास किया होगा उसको ही होगा। ठीक है। हाँ जी, कहां से बात आ गई थी, कहां पहुंच गया मैं? हाँ देखो, हाँ ये आचार्य अमृतचंद्र की टीका क्या कह रहे हैं, मतलब इतना साधारण और इतना सरल विषय है, हमको कह रहे इसमें क्या, कितना इजी है, कितना इजी हम कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने पन्ने भर भर के लिखे हैं। इस गाथा का भाव कितना मैग्नीफाई किया है, कितनी इंटेंसिटी है, कितना पोटेंशियल भर दिया है इस भाव में, आप पकड़ रहे हैं क्या? मतलब हमको एक काल द्रव्य का भी निर्णय ठीक से नहीं हुआ, एक धर्म द्रव्य का भी निर्णय ठीक से नहीं हुआ, अधर्म द्रव्य का भी निर्णय ठीक से नहीं हुआ, या आकाश द्रव्य का भी निर्णय ठीक से नहीं हुआ, तो समझ लेना हमारा सम्यक तो दाव पर है। हाँ, आप कहोगे फिर वो तिर्यंश को तो ये सब कुछ जानकारी है नहीं, तो तिर्यंश को जानकारी नहीं है, वो बात ठीक है, लेकिन तुम्हें जानकारी करने की तुम्हारी पात्रता हुई है, तो तुम्हारी जितनी पात्रता है उतनी पात्रता को तुमको प्राप्त होना ही पड़ेगा। तुम तिर्यंश की अवस्था में जाओ, फिर उसकी पात्रता हम तुमको अलग से बताएंगे। तुम नार की अवस्था में जाओ तो उसकी पात्रता हम अलग से बताएंगे। लेकिन यहां पर हम कह रहे हैं कि मनुष्य पर्याय में आया तो मनुष्य पर्याय के योग्य पात्रता अलग होती है। ठीक है। हाँ जी, उत्पाद व और द्रव्य की एक स्वरूप वृत्ति रूप ही अस्तित्व है। क्या कह रहे हैं? फिर से उत्पाद व द्रव्य के ऐक्य स्वरूप वृत्ति रूप ही अस्तित्व है। कौन समझाएगा मुझे इस पॉइंट का अर्थ? ये देखो, ये पॉइंट है ना, अपनी चर्चा हुई है इसलिए मैं बात कर रहा हूं। चर्चा नहीं होती तो मैं बात नहीं कर, मैं आपको प्रश्न नहीं पूछता, फिर मैं ही समझाता। बोलिए भाभी। क्वेश्चन ये है, ये जो पहली लाइन पढ़ी, उत्पाद व और द्रव्य की ऐक्य स्वरूप वृत्ति रूप ही अस्तित्व है। हाँ उसका अस्तित्व है, हाँ इसलिए वो द्रव्य है। हाँ, अस्तित्व एक वस्तु में उत्पाद व द्रव्यपना एक समय में पाया जा रहा है और इसका अस्तित्व पाया जा रहा है। इस न्याय से प्रत्येक समय में ऐसा उत्पाद व द्रव्यपना का अस्तित्व है। इस न्याय से वस्तु त्रिकाल इसी प्रकार से है, इसलिए वस्तु है। समझ में आ रहा है? अर्थात द्रव्य की सिद्धि की ये पहली गाथा की बात है, मतलब पहली मतलब 142 143 की चर्चा ये है। ऐक्य स्वरूप वृत्ति अर्थात ऐसा उस द्रव्य का स्वभाव है, स्वभाव, तुम उस स्वभाव को मानो तो सही। और ये उसका अस्तित्व तो एक स्वभाव है ही है, लेकिन उत्पाद व द्रव्यपना एक समय में एक वृत्यांश में होना, ये भी उसका स्वभाव है द्रव्य का। पूर्व पर्याय का व्यय होना, नवीन पर्याय का उत्पाद होना और द्रव्य ध्रुव रूप से कायम रहना, ये उस द्रव्य का स्वभाव हुए बिना उसको हम द्रव्य कहेंगे ही नहीं। ठीक है। हाँ, ऊर्ध्व प्रचय, वेरी गुड वेरी गुड। ऊर्ध्व प्रचय का ये एक अंश, ठीक है, वृत्ति रूप कह रहे हैं ना। अब आगे। हाँ बोलिए।
हाँ आकाश द्रव्य में एक प्रदेश पर सभी द्रव्य कैसे स्थित हो सकते हैं? दादा लोग भी है। आपने अपने पहले प्रवचन सुने नहीं है, ये चर्चाएं हुई है। देखो मैं फिर से बताता हूँ, आपने सुना, जिस दिन अपना लेक्चर मिस हुआ ना, अपने को सुनने का प्रयास करना, समय निकालना, और 1.5 के स्पीड पर क्यों ना हो, आप लेक्चर को सुना कीजिए, तो आपको सारे प्रश्नों का समाधान मिलेगा। इसमें एक सरल आंसर इतना ही है। किसने पूछा था? मेरे ख्याल से हाँ, रोहित भैया का ही प्रश्न था। 2 दिन पहले ही प्रश्न आया था कि ये कैसे संभव, पॉसिबिलिटी बहुत लगती नहीं। तो कह रहे अनुमान से तुम्हें नक्की करना पड़ेगा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को अवगाहन दे रहा है। तो मैंने उस दिन एक तर्क दिया था, तर्क ये दिया था, क्या तुम्हें ये स्वीकार है कि आकाश के एक प्रदेश पर एक धर्म द्रव्य है? हाँ स्वीकार है। क्या तुम्हें यह स्वीकार है कि उसी प्रदेश पर अधर्म द्रव्य है? हाँ स्वीकार है। क्या तुम्हें स्वीकार है कि उसी प्रदेश पर एक कालाणु द्रव्य है? तो अभी क्या क्या हो गया? आकाश द्रव्य का एक प्रदेश, अधर्म द्रव्य का एक प्रदेश, धर्म द्रव्य का एक प्रदेश, काल द्रव्य उसी प्रदेश पर। अभी जीव भी हो सकता है क्या? हाँ होना ही चाहिए, क्योंकि मैं हूं और कोई ना कोई प्रदेश पर बैठा ही हूं, इसका मतलब जीव भी है, रह सकता है। और फिर पुद्गल रहने के लिए कोई तकलीफ है क्या? जब जीव रह रहा है उस जगह पर, तो जीव के साथ में अनंत पुद्गल वर्गणाएं है, तो अनंत पुद्गल वर्गणाएं उस प्रदेश पर रहने के लिए कोई तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ नहीं है। तो ये कैसे? तो हमको ये न्याय से स्वीकार होना चाहिए कि अवगाहनत्व ऐसी शक्ति, प्रत्येक द्रव्य एक दूसरे को अवगाहनत्व देता होगा, और जिसकी वजह से एक प्रदेश पर इतनी सब बातें संभव है। आप पकड़ रहे हैं क्या इस बात को? हाँ, मतलब ये बातें आई थी अपनी चर्चा में। तो ये अनुमान से ये नक्की कीजिए, युक्ति से नक्की कीजिए कि ऐसा हो सकता है। क्यों? ये अनुमान ज्ञान यूजलेस ज्ञान नहीं है। अनुमान ज्ञान जिसमें तर्क है वो सम्यक ज्ञान का कारण है। तो ये यूजलेस ज्ञान नहीं है। ऐसा अपने को थोड़ी सी उड़ान देना अपनी सोच को, बिल्कुल ये स्वीकार हो जाती है। फिर और एक तर्क दिया था। क्या तर्क दिया था? भाई एक क्षेत्र में कितने सिद्ध है? फिर आनंद सिद्ध है। तो आनंद सिद्ध एक क्षेत्र में रह सकते हैं क्या? हाँ रह सकते हैं। तो फिर तुम्हें तकलीफ क्या है एक प्रदेश में आनंद जीव रहने की या आनंद पदार्थ रखने की? कोई तकलीफ नहीं है। तुम एक जगह पर अगर आनंद सिद्धों को एक क्षेत्र में स्वीकार कर रहे हो, तो एक प्रदेश पर अनंत चीजें रह सकती है, इसकी तुम्हें स्वीकृति हो गई है। तो फिर पुद्गल रह सकते, इसमें ये तुमको स्वीकृति क्यों नहीं हो रही है? तो फिर उसके लिए एक जनरल उदाहरण दिया जाता है कि भाई आप पानी लीजिए एक गिलास में, उसी में आप राख डालिए, पानी बिना गिरे राख उसमें पूरी भर जाती है। अब राख डालने के बाद में आप उसमें आल्पिन डालिए, आल्पिन इतने भर जाएंगे तो भी राख भी बाहर नहीं निकलती, पानी भी बाहर नहीं निकलता। ऐसा हुआ क्यों? अवगाहन शक्ति की वजह से। ये पुद्गल ने अपने आप में अवगाहन शक्ति दी है, ये सिद्ध हुई है। ये एक्सपेरिमेंट सब अपन ने किए हैं लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका के काल में। तो ठीक है, अवगाहनत्व यह वस्तु का, प्रत्येक वस्तु का स्वभाव है। ऐसा होते हुए भी आकाश द्रव्य का विशेष गुण कहा, बट प्रत्येक वस्तु में अवगाहनत्व देने की सामर्थ्य है, यह हमको मानना ही पड़ेगा। यह अनुमान से मानना, कोई भी वस्तु दिखती नहीं है, लेकिन अनुमान से यह स्वीकार करो। अनंत अनंत पुद्गल वर्गणाएं असंख्यात प्रदेश में रह कैसे सकती है? इसका मतलब एक प्रदेश पर अनंत वर्गणाएं होनी ही चाहिए। यह न्याय से सिद्ध हो रही है बात। आप पकड़ रहे हैं क्या? ये समझना पड़ेगा। और कोई प्रश्न? हाँ 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 बराबर। हाँ हाँ, कोई जवाब देगा क्या इसका? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो क्षेत्र एक है, लेकिन उनके प्रदेश अलग है। उनके प्रदेश अलग है मतलब जीव का असंख्यात प्रदेश जीव में है,
पुद्गल के जो कोई एक प्रदेश या पुद्गल परमाणु का जो प्रदेश है वो पुद्गल परमाणु में है। प्रदेश का ये नाप है, नाप। प्रदेश ये नाप है। एक मिनट। प्रदेश ये नाप है, तो प्रदेश मतलब क्या आकाश का प्रदेश नहीं है। वो क्षेत्र स्वयं जीव का अपना स्वयं का है। वो क्षेत्र उस पुद्गल परमाणु का स्वयं अपना है। बस हम नाप रहे कि वो कौन सी जगह में है। जैसे मैं इस प्रदेश में हूं। प्रदेश तो आकाश के आधार पर ही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रदेश प्रत्येक जीव का, प्रत्येक वस्तु का अपना अपना स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो क्षेत्र क्या है, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बातें है, इसलिए हमको लग रहा है, बट दोनों के प्रदेश अलग अलग है। क्यों? क्योंकि दोनों अलग वस्तुएं हैं। हाँ नीता भाई बोलिए, आपका प्रश्न। हाँ बिल्कुल सही है। यस, वस्तु स्वतंत्रता है। प्रत्येक वस्तु स्वभाव से न्यारा है। प्रत्येक वस्तु अपने स्व चतुष्टय में रहती है, इसलिए ये सब कुछ प्रत्येक वस्तु का भिन्न भिन्न है, स्वतंत्र है, स्वाधीन है, और उसको किसी दूसरे के आधार की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, देखो कहा थे अपन, उत्पाद व्यय और द्रव्य की ऐक्य स्वरूप वृत्ति रूप ही अस्तित्व है। वह वृत्ति अर्थात अस्तित्व काल द्रव्य में प्रदेश के बिना ही होता है। ऐसा कहना संभव नहीं है, क्योंकि प्रदेश के अभाव में वृत्तिमान मतलब वृत्तियों का समूह, जिसमें एक एक वृत्ति ऐड करके हमने वृत्ति का समूह किया, अर्थात उसी को हमने क्या कहा था, ऊर्ध्व प्रचय। ऊर्ध्व प्रचय इज नथिंग बट वृत्तिमान का अभाव होता है। अरे एक समय की पर्याय भी नहीं मिलेगी ना उस द्रव्य में, खत्म, वो द्रव्य ही नहीं है। वो द्रव्य किसी काल में प्रदेश से रहित रहेगा तो वो द्रव्य ही नहीं है। वो द्रव्य किसी काल में भाव से रहित रहेगा तो वो द्रव्य ही नहीं है। त्रिकाल में वो द्रव्य नहीं है, ये बात यहां पर कह रहे हैं। उसका अस्तित्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा त्रिकाल में होना चाहिए, क्षेत्रात्मक होना चाहिए। सब लगाइए यहां पर, ओके। ये इतना जबरदस्त तर्क है। हाँ, इससे क्या होता है मालूम है क्या? इस चिंतन से ना हमको अन्य मति वाले जितने भी चिंतन चलते हैं ना, वो सब जीरो, यूजलेस और नॉनसेंस लगने लग जाते हैं कि इतना जबरदस्त तर्क है, हमको और क्या चाहिए। देखो एक वैशेषिक मत मेरे ख्याल से उन्होंने पदार्थ माने हैं, उन्होंने अभाव नामक एक पदार्थ माना है, तत्व या पदार्थ माना है, अभाव नामक पदार्थ माना है, मतलब नाश होना ये भी एक पदार्थ है, ऐसा उन्होंने मान के रखा है। तो कहने की बात इतनी है, इन सब अन्य मतों के यूजलेस जो विचारधाराएं हैं उनका खंडन भी इन कथनों के माध्यम से हो रहा है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि अरे काव्य कितना इजी है, बट जब हमारा प्रसंग पड़ता है कि ऐसा कोई मतार्थी अपने सामने खड़ा हो जाए, तो वो कोई तर्क दे रहा है तो वो तर्क गलत है, इतना स्वीकार करने की भी या ऐसा निर्णय करने की भी हमारी पात्रता हो, इसलिए ये सब बातें चल रही है। वो उसको समझा पाए नहीं समझा पाए वो सेकेंड रीजन है, बट हम स्वयं समझ पाए सही क्या गलत क्या, ये सर्वप्रथम अपने टॉप लिस्ट में ये बात बैठती है। ठीक है। हाँ, प्रदेश के बिना पदार्थ शून्य ही है, क्योंकि वह पदार्थ अस्तित्व नामक वृत्ति से अर्थांतरभूत है, अन्य है। इस पर यदि कोई कहे कि समय पर्याय रूप वृत्ति ही मानना चाहिए, वृत्तिमान कालानु पदार्थ की क्या आवश्यकता है, उससे कहते हैं कि मात्र वृत्ति अर्थात समय परिणति ही काल नहीं हो सकती, क्योंकि वृत्ति वृत्तिमान के बिना नहीं हो सकती। ये कल चर्चा हो गई है। ठीक है। आगे यदि यह कहा जाए कि वृत्तिमान के बिना ही वृत्ति हो सकती है, तो हम पूछते हैं, तर्क दे रहे हैं, अभी आचार्य देव पूछ रहे हैं,
हम पूछते हैं कि अकेली वृत्ति उत्पाद व द्रव्य की एकता रूप कैसे हो सकती है। यदि कोई यह कहे कि अनादि अनंत अनंतर अनेक अंशों के कारण एकात्मता होती है, इसलिए पूर्व पूर्व के अंशों का नाश होता है, उत्तर उत्तर अंशों का उत्पाद होता है और एकात्मकता रूप द्रव्य रहता है, इस प्रकार अकेली वृत्ति भी उत्पाद व द्रव्य की एक रूपता हो, एक रूप हो, एकता रूप हो सकती है। अब ये क्या तर्क दिया है मैं बताता हूं आपको। समय तो हो गया है, चलो अपन कल ही चर्चा करेंगे। यहां से फिर से मुझे याद करें पेज नंबर 231, ये तर्क से अपन आगे बढ़ाएंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जुर्माना।